करेंगे डाउन सेल की। पहले हमने बात की डैनियल सेल की, आज हम बात करेंगे डाउन सेल। डाउन सेल होता क्या है? सबसे पहली बात ये है कि डाउन सेल मैंने आपको समझाया था इसकी डायग्राम, ठीक है ना। इसकी डायग्राम मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायग्राम में मैंने बताया गया था कि ये क्या है, ये एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर एक आयरन स्क्रीन होती है, स्क्रीन ऑफ आयरन, जिसके ऊपर जालीनुमा होल्स होते हैं, और उसके ऊपर एक कैथोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कैथोड के अंदर से एक होल बाहर निकल रहा होता है, कैथोड के अंदर से ऐसे करके एक नाली बाहर निकल रही होती है। ये क्या करती है? ये वैक्यूम पंप है, ये पंप करता है, ये खींचता है किसको? सोडियम, लिक्विड सोडियम को कैथोड में से, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। ये आउटलेट होती है जो क्लोरीन गैस को यहाँ से, कहाँ से बोला? एनोड से बाहर निकालती है। ये एनोड है ना, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है ना जब, तो ये आउटलेट से बाहर निकल जाती है, और ये फ्यूज्ड NaCl यहाँ से अंदर जाता है। यहाँ से हम NaCl अंदर डालते हैं, फिर जाके ये सब कुछ चलता है। अब सबसे पहले हमारा आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, उसमें तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, उसमें आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम क्लोराइड जो सा है, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऐसा सोडियम क्लोराइड जिसमें सॉल्वेंट के तौर पर पानी नहीं है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को हमने पिघलाया हुआ है, पिघला कर हमने अंदर डाला हुआ है। किसके भला? इनलेट में से, ये इनलेट में से हमने इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। अब ये ठीक है ना। अब ये देखें, हो गया यहाँ पर, ये देखें सोडियम क्लोराइड है, इसके आइंस बन गए, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये सोडियम क्लोराइड के आइंस बन गए, ओके। अब उसके बाद आइंस बन गए। अब ये जो सा टेम्परेचर जो सा होता है ना, वो होता है यहाँ पर 801 सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर। फिर जाके हम सोडियम क्लोराइड को पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद नहीं पिघलाते हैं। सो NaCl को, ये फ्यूज्ड NaCl में आने के लिए, सोडियम क्लोराइड आपको पता है जो सा खाने वाला नमक होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको पिघलाते हैं हम 801 सेल्सियस के टेम्परेचर पर जाकर सोडियम क्लोराइड पिघल जाता है, मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब हम उस मोल्टन फॉर्म को इसके अंदर डाला है और आयोनाइजेशन हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर देते हैं, फिर जाके ये NaCl जो सा ये पिघल जाता है, ठीक है। समझ आ गई? सर हम टेम्परेचर कहाँ से दे रहे हैं? टेम्परेचर हम क्यों दे रहे हैं? टेम्परेचर हम कहाँ से दे रहे हैं? टेम्परेचर हम दे रहे हैं पेट्रोल से। पेट्रोल को जब हम जलाते हैं तो लकड़ियाँ जब हम जलाते हैं तब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या फिर हम पेट्रोल की मदद से दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ होती हैं लकड़ियाँ, ठीक है ना। इस दौर में लकड़ियाँ जो सी हैं वो जलाते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फैक्ट्रीज़ वगैरह में लकड़ियाँ जलाने की वजह से ये जो सा सोडियम क्लोराइड है ये आइंस में तब्दील हो जाएगा, टेम्परेचर हीट लेगा, जिसकी वजह से ये सोडियम क्लोराइड जो सा है वो आइंस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड लेंगे, क्योंकि आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 2 सोडियम क्लोराइड लेंगे, 2 सोडियम क्लोराइड है चूँकि, इसलिए 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आयोनाइजेशन हुई है 801 सेल्सियस के टेम्परेचर पर, ये आयोनाइजेशन हो गई। फिर अब हम एनोड पर जाते हैं जी। एनोड पर हमेशा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था कि एनोड पर कैसे जाएंगे। ये देखिए एनोड है, ये एनोड है। एनोड के शुरू में क्या आ रहा है? ये ए आ रहा है। ए के अंदर ये ओ शेप नज़र आ रही है, ए के अंदर ये ओ शेप, अगर आप ये सिरा सा मिटा दो ये वाला, अब ओ शेप नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, यानी कि ये जो सा ये क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन, ये क्लोराइड, एक होता है जी क्लोराइड, इसके वैलेंस शेल में इसने चूँकि कोई इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। जबकि जो सा Na+ आइन है,
Na+ आयन में कितने, इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में है जी 8 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने उधार दिया, उधार एक पॉजिटिव काम किया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने उधार लिया, एक नेगेटिव काम किया, नेगेटिव काम किया, ठीक ना, उधार लिया और इलेक्ट्रॉन वापस नहीं किया। उधार एक नेगेटिव काम होता है ना, जब आप किसी से उधार लेते हो, भाई मुझे पैसे दे दो, ये शर्म की बात होती है, नेगेटिव काम होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। Cl नेगेटिव है, ये इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये Cl नेगेटिव क्या करता है, ये क्या करता है Cl नेगेटिव, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ये Cl नेगेटिव क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। यानी कि इसके दोनों जोन से दोनों आयन जोन से हैं Cl नेगेटिव के, वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं। ये ले जी, खारिज हो गए दोनों। क्लोराइड के कितने आइंस हैं, दोनों आइंस। ये सोडियम क्लोराइड जो सा फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, जैसे हम यहाँ पर दाखिल करेंगे ना, ये सोडियम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, ये देखेंगे ये इनलेट में, तो इधर इधर तक ये फील हो जाएगा। ये सारा सोडियम क्लोराइड है, नीचे नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, मैं लिख भी देता हूँ, कुछ नहीं होता। ये सोडियम क्लोराइड है सारा, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यहाँ तक सारा भरा हुआ है। समझ आ गई आपको, समझ आ गई। ये सोडियम क्लोराइड है और ये सक करने वाला एक वैक्यूम पंप है जो सोडियम को सक करेगा, समझ आ गई, खींचेगा उसे अपनी तरफ। अब उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो खारिज हो गए। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, ये एक रिएक्टिव बन गई है, अनस्टेबल बन गई है। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या फ्री रेडिकल में तब्दील हो गई है। अब ये अपने आप को इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे करके। ये दोनों क्या करते हैं, भाई यार मेरे भी बैलेंस, ये वाली क्लोरीन कहते हैं मेरे भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली क्लोरीन कहते हैं मेरे भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों क्या करते हैं, हम ना दोनों ना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मेरे भी एटम में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके भी एटम में आएगा, जिसकी वजह से शेयर करने वाला प्रोसेस पता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से क्या होगा, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये दोनों भाई बन जाएंगे, ठीक है ना। ये शेयर हो गए जी, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था। क्लोरीन गैस बन गई। अब ये क्लोरीन गैस जोन सी होगी ना, ठीक है ना, वो कहाँ पर बनेगी भला, ये बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर एनोड की तरफ ये रिएक्शन होगा। ये सारा एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, ये सारा इस जगह पर रिएक्शन होगा। ये वाला क्लोराइड आयन यहाँ पर आएंगे और यहीं पर ही वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहीं पर ही क्लोरीन गैस बनेगी। और वही क्लोरीन गैस इस बाहर यहाँ से बाहर चली जाएगी क्लोरीन गैस। अगर आपको क्लोरीन गैस चाहिए, इससे कोई मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने हैं, या फिर इससे आपने कुछ भी करना है, वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पर स्टोर करने वाला डिवाइस लगा दो, ठीक है, क्लोरीन गैस अपने आप उसके सिलेंडर के अंदर जाती रहेगी और स्टोर होती रहेगी, अगर आपको एक क्लोरीन गैस चाहिए। अदरवाइज़ ये क्लोरीन गैस एक फालतू चीज़ है इस पूरे सिस्टम के लिए, इसलिए ये खारिज हो गई है, ठीक है। समझ आ गई। ये एनोड से क्यों खारिज हुई है, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ रिएक्शन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये आपको मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया, क्लोरीन गैस बनेगी और वो वहाँ से बाहर चली जाएगी। ये हो गया एनोड की तरफ रिएक्शन। अब हम आते हैं जी कैथोड की तरफ रिएक्शन की तरफ। कैथोड कौन सा होता है, क्योंकि एनोड पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगी, एनोड की तरफ रिडक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, दाखिल होंगे किसी भी आयन के अंदर। ये मिसाल के तौर पर Na+ रह गया, Cl नेगेटिव की तो बात हो गई है, इसकी बात हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे Na+ की। अब ये Na+ की बात करते हैं। Na+ आयन है, ठीक है ना। अब ये Na+ के वैलेंस शेल में हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। इसका मतलब क्या है
ये जो सा Na+ है ना, ये फिर भी इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेता है। ये क्यों कबूल करता है मैं आपको वजह बताता हूँ। Na+ और माइनस ये हमेशा एक दूसरे के साथी होते हैं। मिसाल के तौर पर खाना और हम, जैसे शादी खुलती है, बेशक आपने 5-6 रोटियां घर से खा के गए हो शादी के अंदर, पेट फुल भरा हो, आपने फिर भी शादी में जाना और वहाँ पर फिर भी चावल कुछ ना कुछ खा लेंगे, ठीक है ना। खाना और हम दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये पॉजिटिव आयन जो सा बेशक ये स्टेबल है, ठीक है ना, स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये कहता है जी मेरे साथ तो कोई है नहीं एटम, यानी कि मेरे साथ कोई एटम नहीं है जो मुझे स्टेबल रख सके। पॉजिटिव है ना ये, इसके साथ पॉजिटिव के साथ आपको कोई ना कोई नॉन मेटल लगाना चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके मुकम्मल तौर पर। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीक़े से यहाँ पर भी यही हुआ है। पॉजिटिव क्या करता है, स्टेबल तो है वो कहता है नहीं यार मैं इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो लालच करता है। वो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक नया शेल बनाता है और उसके अंदर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन रख लेता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर क्या बन जाते हैं, अब इसके वैलेंस शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। 7 कह रहा हूँ, एक नया वैलेंस शेल बनाएगा और उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जिससे सोडियम बन जाएगा। सोडियम के वैलेंस शेल में अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने क्या देना है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब चूँकि ये अनस्टेबल है ये वाला सोडियम अभी अनस्टेबल है, तो अब हम पता चलाते हैं जी ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, यानी कि अभी भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए अभी भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये क्या करती है, ये क्लोरीन को हमने इसलिए अलग रखा हुआ है ताकि ये क्लोरीन जो सी है ना, ये वापस से इस सोडियम के साथ रिएक्शन ना कर सके। यानी कि आपने देखा होगा कि सोडियम जो सा है वो क्लोरीन को वापस से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और इस पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को अलग रखा है। किसके ज़रिए, ये देखिए, ये सारा रिएक्शन जो सा है ना, ये वाला सोडियम मेटल वाला, ये सारा रिएक्शन इस यहाँ पर हो रहा है। ये है एक आयरन की बनी हुई स्क्रीन। ये आयरन स्क्रीन का काम क्या है, इसके अंदर बेशक होल्स हैं, होल्स में आयंस जो से हैं सोडियम के और क्लोराइड के, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ये अंदर बाहर जो जा सकते हैं। सोडियम आयंस इधर भी जा सकते हैं, सोडियम आयंस इधर भी अंदर भी आ सकते हैं, क्लोराइड आयंस बाहर भी जा सकते हैं। और ठीक है ना, क्यों नहीं जाते वो आपको मैंने वजह बता दी है कि क्लोराइड आयंस यहाँ पर एनोड की ताकत ज़्यादा है, इसलिए क्लोराइड आयंस जोन से होंगे वो अंदर ही रहेंगे। कैथोड जोन से है ये बाहर है, इसकी ताकत ज़्यादा है, इसलिए हमने सोडियम को बाहर रखा हुआ है। ये हमने इसलिए स्क्रीन सी बनाई हुई है ताकि ये क्लोराइड जोन सा है, ये क्लोरीन गैस जोन सी है, ये वापस से ये जोन सी सोडियम बाहर प्रोड्यूस हो रही है कैथोड में, ये कैथोड में मौजूद सोडियम के साथ क्लोरीन क्या ना कर सके, रिएक्शन ना कर सके, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर सोडियम प्रोड्यूस हो गई है, सोडियम बन गई है यहाँ पर। अब ये सोडियम बन गया है, सोडियम जो सी है वो यहाँ से सक होती है, सोडियम लिक्विड फॉर्म में है। ये सोडियम किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये सारा एक्वस में है। जितने भी आयन जो हैं ना वो एक्वस फॉर्म में होते हैं। ये क्या है, ये गैस है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है, ओके, समझ आ गई। यहाँ से ये उड़ जाएगी। अब हमने ये सोडियम को सक करना है, सोडियम लिक्विड फॉर्म में है, वो यहाँ से हम प्रेशर देंगे, बाहर की तरफ खींचेगी। ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये प्रेशर ये चीज़ों को सक करता है, चीज़ों को अपने अंदर लेकर जाता है। ये सोडियम लिक्विड को प्रेशर लगाएगा, अपने अंदर लेकर जाएगा, सोडियम मेटल यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये इसके अंदर आएगी, इसके अंदर से वो यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और हमें सोडियम मेटल मिल जाएगी। और हम क्या करेंगे, इस टूटी से जैसे ये सोडियम का ये सिलेंडर जो सा है ये बढ़ जाएगा ना, हम ये टूटी खोलेंगे और यहाँ से लिक्विड फॉर्म में Na निकाल लेंगे और बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। ये सिलेंडर टूटी को बंद करेंगे, टूटी को बंद करने के बाद ये सिलेंडर में फिल होता रहेगा सोडियम के साथ, ठीक है ना। जैसे ही फिल हो जाएगा,
ठीक है ना। ये यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा लगा होता है, ये वापस आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। ये सिस्टम कहता है जी कि मेरे अंदर सोडियम भर गया है, मुझे ले लो। तो हम तो फिर से टूटी खोलेंगे, सोडियम फिर बाहर निकालेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए लिक्विड सॉलिड फॉर्म में सोडियम चाहिए, ठीक है ना। सोडियम को सॉलिड फॉर्म में करने के लिए हम इसे ठंडा कर देंगे, और क्या करेंगे, बस सोडियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। ठंडा करने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल कौन से होंगे, पहले पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में कैसे थे, लिक्विड फॉर्म में ऐसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई थी। जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी 0। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अनमूव, यानी कि पार्टिकल्स हरकत करना बंद कर देंगे, मूव नहीं करेंगे, यानी ये अपनी जगह पर खड़े रहेंगे ऐसे करके, जिसकी वजह से हमें सोडियम मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है पार्टिकल से, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं करते और अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं और हमें सोडियम मेटल मिल जाती है, ठीक है। समझ आ गई आपको। सोडियम, ये सोडियम अभी भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये जो सी स्क्रीन है, आयरन ऑफ स्क्रीन, ये बनाई हुई है ताकि ये जो सी यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट बन रही है एनोड में, और जो सी कैथोड में प्रोडक्ट बन रही है, एनोड पर प्रोडक्ट बन रही है क्लोरीन गैस, कैथोड पर प्रोडक्ट बन रही है सोडियम। सोडियम एक क्या है, सोडियम लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ये क्या है, रिएक्टिव है। सोडियम रिएक्टिव है क्योंकि उसके वैलेंशियल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करना चाहता है। जैसे ही उसे कोई एलिमेंट दिखेगा क्लोरीन जैसा, तो वो इलेक्ट्रॉन खारिज करके रिएक्शन कर लेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना ये बनाते हैं, हम ना इस सोडियम को बेवकूफ़ बनाते हैं और यहाँ पर करके एक ठीक है ना स्क्रीन सी बना देते हैं, ताकि ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में मिले ना और रिएक्शन ना करें, और दोनों ही अपने अपने रास्ते से हमें मिल जाएं, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये होती है इनलेट, ये होती है आउटलेट, ठीक है, समझ आ गई।